इंसाफ आखिर ये है क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो सबके लिए एक जैसी हो, या फिर इसका ताल्लुक हमारी अपनी परवरिश, हमारे ख़ानदान और हमारे पस मंज़र से होता है? आज हम एक ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी सुनेंगे, एक बादशाह, एक गरीब आदमी और एक ऐसा हैरान कुन फैसला जिसने इंसाफ के सारे राज खोल कर रख दिए। तो जनाब तसव्वुर कीजिए, सुल्तान महमूद गजनवी का शाही दरबार सजा हुआ है। शान और शौकत का ये आलम के बड़े बड़े आलिम औलिया सब मौजूद हैं। और इसी भरे दरबार में सुल्तान अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लेता है कि पूरे दरबार पर एकदम सुन्नाटा छा जाता है। सवाल क्या था? सुल्तान ने कहा, क्या यहाँ कोई है जो मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? अब ये सवाल एक ख्वाहिश भी थी और एक चैलेंज भी, और यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद बनने वाला था। अब देखिए, जहां बड़े बड़े आलिमों और अमीरों की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की, सब खामोश, वहीं दरबार के कोने से एक बिल्कुल आम सा गरीब देहाती खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। सोचें जरा, पूरे दरबार में कैसा माहौल होगा। सब हैरान कि भाई ये कौन है जो इतना बड़ा दावा कर रहा है। उम्मीद और शक दोनों एक साथ फिजा में थे। इस गरीब आदमी की हिम्मत तो देखिए, इसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं ये काम करूंगा, बल्कि बादशाह के सामने अपनी शर्त भी रख दी। उसने कहा, जनाब मैं आपकी मुलाकात हजरत खिज़र से करवा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह थी कि 6 महीने तक मेरे घरवालों का सारा खर्चा शाही खजाने से दिया जाएगा, और इस दौरान मैं दरिया किनारे चिल्ला काटूंगा। और कमाल तो यह है कि बादशाह मान भी गया, उसने शर्त मंजूर कर ली और उसे इबादत के लिए भेज दिया। तो जनाब 6 महीने गुजर गए। बादशाह ने उसे वापस दरबार में बुला लिया। अब वो शख्स भी बड़ा होशियार था। उसने एक बहाना बना दिया। कहने लगा, बादशाह सलामत, कुछ वज़ाइफ गलत पड़े गए हैं, उल्टे हो गए हैं, मुझे 6 महीने और चाहिए। और बादशाह ने, कमाल है, उसकी बात मान ली और 6 महीने की मोहलत और दे दी। यूं करते करते पूरा 1 साल गुजर गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया, वो आखिरी डेडलाइन। इसे दोबारा दरबार में पेश किया गया। इस बार वो कांप रहा था और उसने सबके सामने एतराफ़ कर लिया, बादशाह सलामत, मैंने झूठ बोला था। कहाँ मैं गुनहगार और कहाँ हज़रत खिज़र। उसने बताया कि उसके बच्चे भूख से मर रहे थे, घर में फाके थे। उसी मजबूरी ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया। अब सोचें, पूरा दरबार सख्ते में और बादशाह गुस्से से लाल। तो अब कहानी अपने सबसे अहम, सबसे नाजुक मोड़ पर है। एक शख्स ने बादशाह को धोखा दिया है, शाही वक्त ज़ाया किया, खजाने का नुकसान किया। सवाल यह है कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले ज़रा सोचें, ऐसी सूरत-ए-हाल में इंसाफ का तकाजा क्या है? सुल्तान महमूद ने अपने पहले वजीर की तरफ देखा। वजीर ने फौरन कहा, इसने बादशाह से झूठ बोला है, इसकी एक ही सज़ा है, फौरन इसका गला काट दिया जाए। फिर बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा। वो तो पहले वाले से भी 2 हाथ आगे निकला। कहने लगा, इसने धोखा दिया है, इसे कुत्तों के आगे फेंक देना चाहिए ताकि वो जलील होकर मरे और सबके लिए इबरत बन जाए। और यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। जब पहले वजीर ने गला काटने का मशवरा दिया तो वो बुजुर्ग खड़े हुए और कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सब हैरान। फिर जब दूसरे वजीर ने कुत्तों के आगे फेंकने की सजा दी तो वो बुजुर्ग फिर खड़े हुए और बोले, बादशाह सलामत, ये वजीर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो दरबार में सबका दिमाग चकरा गया कि भाई ये हो क्या रहा है। एक ही शख्स 2 बिल्कुल अलग अलग जालिमाना सजाओं को सही कैसे कह सकता है। अब सुल्तान ने अपने सबसे खास, सबसे काबिल एतमाद गुलाम अयाज की तरफ देखा, और अयाज का जवाब सबसे अलग था। उसने कहा, बादशाह सलामत, इस 1 साल में आपके खजाने में कोई कमी तो नहीं आई, बल्कि एक गरीब का घर आबाद रहा। उसके एक झूठ से आपकी शान में कोई कमी नहीं आई। मेरी माने तो उसे माफ कर दें। अगर उसे मार दिया गया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की ये बात सुनकर वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग एक बार फिर खड़े हुए और इस बार कहा, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो बादशाह की हैरत की कोई इंतहा न रही। एक शख्स 3 बिल्कुल मुख्तलिफ फैसले और तीनों को सही कह रहा है। बादशाह ने फौरन इस बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और पूछा, जनाब ये क्या माजरा है? आपने तीनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट फैसलों को सही कैसे कह दिया? और यहीं से कहानी का असल राज खुलना शुरू होता है, वो राज जो नसब से जुड़ा है। बुजुर्ग ने जो जवाब दिया उससे ना सिर्फ बादशाह को बल्कि पूरे दरबार को हैरान कर दिया और हर मशीर की असलियत सामने लाकर रख दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर वजाहत शुरू की, बादशाह सलामत, जिस वजीर ने गला काटने का मशवरा दिया वो असल में एक कसाई का बेटा है। उसकी नस्ल का काम ही गले काटना है, तो उसने वही कहा जो उसकी फितरत में था। फिर उन्होंने दूसरे वजीर की तरफ इशारा किया
और जिसने उसे कुत्तों के आगे फेंकने को कहा, उसका बाप आपके शाही कुत्तों का रखवाला था। उसने अपने खानदान का तारुफ कराया और फिर वो अयाज की तरफ मुड़े, और रहा अयाज, तो अयाज एक सैयदजादा है। सैयद यानी पैगंबर इस्लाम की औलाद, और उनकी शान ये है कि वो बदला नहीं लेते, वो माफ़ करते हैं। रहम उनके खून में होता है, चाहे खुद कितना ही नुकसान उठाना पड़े। ये सुनकर तो सुल्तान महमूद दंग रह गया। उसने अयाज से पूछा कि तुमने आज तक अपना ये नसब, अपनी ये हकीकत क्यों छुपाए रखी? अयाज ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये बात किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन आज इन बुजुर्ग ने मेरा राज फाश कर दिया। लेकिन फिर अयाज ने कहा, आज मैं भी एक राज खोलना चाहता हूं। और ये सुनकर पूरे दरबार में जैसे सांसें रुक गईं। और अब बारी थी आखिरी, सबसे बड़े इंकशाफ की, एक ऐसा राज जो अयाज और उन बुजुर्ग से जुड़ा था। अयाज ने उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की तरफ इशारा किया और कहा, बादशाह सलामत, ये बुजुर्ग कोई और नहीं, यही हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम हैं। सोचें ज़रा, सुल्तान महमूद जिस हस्ती को ढूंढ रहा था, वो तो इसी के दरबार में मौजूद थी, उसके इंसाफ का इम्तिहान ले रही थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ठीक उस वक्त पूरी हुई जब उसने गुस्से पर रहम को तरजीह दी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारे फैसले, हमारा इंसाफ करने का तरीका वाकई हमारे अपने पस मंज़र का, हमारी परवरिश का अक्स होता है? जब हम किसी के बारे में कोई राय कायम करते हैं, तो क्या हम असल में अपने ही अंदर झांक रहे होते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।